पश्चिम उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो रहा है और अधिकतर गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। एक तरफ वो कहती है कि हमने गरीबी दूर कर दी। आप देख लें, हमारा जो गठबंधन है वो अरविंद केजरीवाल से है, राहुल गांधी से है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बसपा की एक भी सीट नहीं आ पाएगी और वो अकेले लड़ रहे हैं केवल वोट काटने की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम खड़े हैं खुर्जा क्षेत्र के सपा कार्यालय में और मेरे साथ हैं यासिन कुरैशी जी। आइए जानते हैं इनसे क्या है इनका मैनिफेस्टो और 2024 में क्या है इनकी तैयारियां। हाँ जी सर, क्या लगता है आपको 2024 में जो जनता में लहर है वो क्या कहती है? जनता में बीजेपी की विरोधी लहर चल रही है। पूरे देश में माहौल बना हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो रहा है और अधिकतर गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो आपने जनता से जो वादे किए हैं, जो आपका जो मैनिफेस्टो है, जो आपका जो कार्य सारणी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हम जो हमारी पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी उसे बहाल करेंगे और इसके अलावा अग्निवीर जो इन्होंने योजना चलाई थी उसमें 4 साल के बाद में आदमी रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने के बाद में वो डाकू बनेगा, चोर बनेगा, उसको हम खत्म करेंगे। इनकी जो जनता विरोधी योजना है उनको खत्म किया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। जैसे कि जो पिछली सरकारों का जो जैसे राशन की जो प्रणाली चलती आ रही है, आयुष्मान की प्रणाली चलती आ रही है, उससे काफी सारे गरीबों को बेनिफिट मिल रहे हैं। तो क्या ये प्रणाली आगे तक जारी रहेंगी या इनको भी खत्म कर दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। एक तरफ वो कहती है कि हमने गरीबी दूर कर दी, दूसरी तरफ कहती है कि हम 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अब आप ही बताएं कि राशन गरीब लोगों को मिलता है या मालदार लोगों को मिलता है? अगर गरीबी दूर, या तो वो ये कहें कि गरीबी हमने दूर कर दी तो राशन क्यों दे रहे हैं, और राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब 81 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। सर, मेरा कहने का मतलब था, अगर अपने मुंह से कह रहे हैं 81 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन 81 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों का बेनिफिट तो बीजेपी को मिल ही रहा है। इसीलिए उन्होंने 5 साल आगे तक भी ये राशन को जारी रखने का फैसला लिया है। सवाल बेनिफिट का नहीं है, सवाल सच और झूठ का है। सवाल ये है, आपने सवाल किया कि राशन के लिए, तो राशन, हमारा सवाल ये है कि वो ये बताएं कि गरीब 81 करोड़ लोग हैं तो गरीबी क्यों दूर नहीं हो रही। अब वो कह रहे हैं गरीबी दूर करी तो 81 करोड़ लोगों को राशन क्यों? हमें राशन नहीं चाहिए, जनता को राशन नहीं चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को पढ़ाई चाहिए, जनता को दवाई चाहिए। तो जो सपा की जो अगर सरकार बन जाती है तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और महंगाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? मैंने अभी साफ किया, जो अग्निवीर जैसी योजना, जिससे सब जानते 4 साल एक आदमी नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद में जब वो अपने घर पर 4 साल में रिटायर हो जाएगा और बंदूक चलाना भी सीख जाएगा तो वो डाकू बनेगा, चोर बनेगा, उसके पास रोजगार के लिए कोई रोजगार होगा नहीं। हम ऐसी गलत योजनाओं को खत्म करेंगे। कल्याणकारी योजना जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिले। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बजाय रोजगार देने के और 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और जैसे कि पिछली सरकारों में जो आयुष्मान कार्ड की जो योजनाएं जो चल रही हैं, क्या वो भी खत्म हो जाएंगी? खत्म क्यों हो जाएंगी? केवल नाम चेंज किए गए हैं। ये सरकार, जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना चल रही है जिसमें आवास दिए जा रहे हैं, वो योजना कोई नई नहीं है। वो आजादी के बाद से लगातार चली आ रही है। पहले नेहरू आवास होता था, उसके बाद में इंदिरा आवास होता था, अब प्रधानमंत्री योजना, केवल नाम बदला गया है। योजनाएं वो पूरा नहीं चल रही है। जो कल्याणकारी योजना है उनको लागू रहने दिया जाएगा। जैसे कि बीजेपी सरकार में पिछले कुछ सालों से गरीब लोग आयुष्मान से जो प्राइवेट अस्पताल में जाके जो लाभ ले सकते थे, मतलब उनको जो ना अपनी जेब में झांक के नहीं देखना पड़ता था, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कहीं भी इलाज करा सकते थे। क्या ऐसी फैसिलिटी भी आपकी सरकार में मिलेगी? देखिए, आप देख लें, हमारा जो गठबंधन है वो अरविंद केजरीवाल से है, राहुल गांधी से है, और आप इसका उदाहरण दिल्ली के अंदर देख सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक है और ऐसी हॉस्पिटलों में ऐसी सुविधाएं हैं जो पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है, बल्कि आप कहें तो पूरी दुनिया के अंदर ये एक उदाहरण है दिल्ली, जहां सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम केजरीवाल जी की योजना से ज्यादा देश के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे।
देखिए सर, जैसे कि अखिलेश यादव जी जो चेहरा जो दिखाते हैं समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी कहते हैं कि वो एक ही परिवार की पार्टियां थी, तो इस महागठबंधन में बसपा पार्टी क्यों नहीं है? ये हमसे पूछने से बेहतर तो ये था कि आपको डिसाइड आपने कोशिश करी होगी। बसपा ने जाहिर कर दिया कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। जी। हमने बहुत प्रयास किया, हम सब चाहते थे कि मिलजुल के लड़ें, लेकिन एंड टाइम तक भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी बसपा की एक भी सीट नहीं आ पाएगी, और वो अकेले लड़ रहे हैं केवल वोट काटने की वजह से और गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की वजह से। बीजेपी की बी पार्टी है बस। तो लगता है आपको कि बहन जी के भी समर्थन में कुछ लोगों की वोट है? देखिए, पार्टी तो छोटी हो या बड़ी हो, समर्थक तो सभी के होते हैं, जी। तो वो वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो अगर मान के चले सर, महागठबंधन अगर 2024 में अगर जीत का मुकाम हासिल करता है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा होगा वो किसके रूप में देखने को मिलेगा? ये कोई बड़ा इशू नहीं है, हम सब मिलकर तय करेंगे, सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। वो टाइम वक्त बताएगा कौन चेहरा होगा। सर, बीजेपी के पास में सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ चेहरे का ही तो है, और सारा खेल ही चेहरे का है। ऐसी कोई बात नहीं है। चेहरा जब हम जीतेंगे उसके बाद सब तय होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।